एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022, 23 या 24। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारी करना है तो किताबें जो है कौन सी पढ़नी चाहिए आपको, उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंप्लीट बुक लिस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब सिर्फ प्रीलिम्स के लिए क्यों मैं बात कर रही हूँ, मेंस के लिए भी कुछ किताबें इनमें से काम आएंगी और कुछ जो है हो सकता है कि काम ना आए, लेकिन बॉटम लाइन इसकी मेंस जो है ना उसमें सिर्फ किताबों से काम नहीं चलता है, कई बार आपको नोट्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए आज तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट या उसके बाद वाले किसी वीडियो में हम लोग मेंस की भी बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ ज़रूरी चीज़ें। पहली चीज़, जब आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बुक्स जो है ना वो क्या हेल्प करती है, वो आपको हेल्प करती है कि आप थ्योरी पढ़ें, चीज़ों को समझ सके। लेकिन हमको क्या करना होता है, हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ लिया तो याद भी रह जाएगा, तो याद रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अपनी स्टडीज़ को बैक करना पड़ता है, कुछ यूट्यूब वीडियो से, कुछ निमोनिक्स से और साथ ही एमसीक्यू प्रैक्टिस से। तो आज जिन किताबों की मैं बात कर रही हूँ वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स है, इतनी आपको पढ़नी ही चाहिए। हो सकता है एक दो इसमें से आप और स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो उसकी जगह यूट्यूब वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। स्टिल इतनी जो किताबें मैं बोल रही हूँ, ये मिनिमम नंबर जो है किताबों का वो है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, रिसोर्सेज जो है वो अच्छे होना चाहिए। कम तो होना चाहिए लेकिन फिर भी सफिशिएंट होना चाहिए। कम इसलिए ताकि आप रिवाइज कर सके, सफिशिएंट ऑब्वियसली ताकि आपके कोई टॉपिक छूट ना जाए सिलेबस में से। फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ पब्लिकेशन की बुक्स हिंदी मीडियम के लिए अच्छी होती है, कुछ की इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हिंदी वाले पढ़ रहे हैं उसी पब्लिकेशन की या सेम बुक का इंग्लिश एडिशन इंग्लिश वालों को भी पढ़ना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो अलग अलग जो मीडियम है उनके लिए बुक्स कई बार अलग अलग पब्लिकेशन की आपको पढ़नी हो सकती है। फिर इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, वो क्या है, वो ये है कि आपको टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है बजाय कि कंप्लीट बुक्स के। कई बार हम बुक्स लाते हैं और उसको पूरा रीड करने बैठ जाते हैं और हम जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक उसमें लगे रहते हैं और फिर ये क्वेश्चन होता है कि अरे आपने इतने जल्दी कैसे पढ़ ली, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो रीज़न ये है कि एमपीपीएससी जो है ना इज़ ऑल अबाउट सिलेबस। ना सिर्फ एमपीपीएससी, कोई भी एग्जाम जो है वो सिलेबस के हिसाब से ही चलता है। सिलेबस इसीलिए आपको दिया जाता है, नहीं तो वो नहीं बोल देते भाई कि लो कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ लो या फिर आप महेश कुमार बर्नवाल पढ़ लो या फिर माजिद हुसैन पढ़ लो, ऐसा नहीं बोला जाता है। आपको बताया जाता है सिलेबस की अगर हम ज्योग्राफी में पूछ रहे हैं तो हम क्या पूछेंगे, हम फिजिकल ज्योग्राफी पूछेंगे, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पूछेंगे, हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछेंगे या हम डेमोग्राफी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की जाती है ऑलरेडी सिलेबस में। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, ना कि बुक्स के हिसाब से। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग टॉपिक्स की। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, हाँ हम जानते हैं। 2 पेपर के पहले पेपर में जो कि जीएस का पेपर होता है, जो कि अगर आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के मार्क्स ऐड होंगे। दूसरा वाला पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब ये जो पहला पेपर है जीएस का, जिसमें आपको टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। टॉपिक्स तो 10 है लेकिन नंबर ऑफ बुक्स तो बहुत सारी है, ठीक है। 13 या 14 किताबें एटलीस्ट आपको पढ़नी होगी। 13 या 14 सब्जेक्ट बेसिकली इसमें हैं और कुछ सब डिविजन्स भी है सब्जेक्ट के, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने बुक्स पर। हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक वाइज बुक्स, ठीक है। यूनिट वाइज नहीं देखेंगे। यूनिट वाइज इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि एक बुक जो है ना, कई बार एक बुक वो 2 या उससे ज़्यादा यूनिट के लिए भी काम आ जाती है। तो इसीलिए टॉपिक वाइज देखेंगे कि कैसे आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं या सब्जेक्ट जो है वो कैसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पहली चीज़, जो पहला सब्जेक्ट आता है वो होता है एमपीजीके। अब एमपीजीके या मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी है। वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगी मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक, जिसके राइटर्स है सोनाली बंसल, स्नेहल त्रिपाठी और पवन चौधरी जी। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उनके पास होती है एक बहुत अच्छी बुक है, मैप बेस्ड बुक है और एरर्स भी काफ़ी कम है, वो है परीक्षा धाम। तो परीक्षा धाम एक बहुत अच्छी बुक है। चाहे तो महेश कुमार बर्नवाल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा धाम एक अच्छी किताब है, उससे बहुत सारी डिटेल कवर हो जाती है। लेकिन अभी जो मैग्रा हिल का एडिशन आया है नया वाला 5th वाला, उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स कवर की गई है और हिस्ट्री भी आप अगर पूनम दलाल जी की बुक और ये मैग्रा हिल की बुक से पढ़ते तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, सेकेंड टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री टॉपिक तो सेकेंड है लेकिन ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के। पहले ये चीज़ जो है आपको एंशियंट
मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है। जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 आपको जो सेक्शन है इसमें पढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे तो मॉडर्न इंडिया से आते हैं, लेकिन एमपीपीएससी का ऐसा नहीं है जैसे यूपीएससी में होता है कि एंशियंट और मिडिवल को आप थोड़ा कम प्रेफरेंस दे तो भी चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि एंशियंट और मिडिवल से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमपीपीएससी में, तो आपको कंप्लीट स्टडी करना पड़ेगा, पहली चीज़। अब इसके लिए क्या करना है आपको, एंशियंट और मिडिवल के लिए सिर्फ एक बुक पढ़ना है। वो कौन सी है, वो मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है, पूनम दलाल दहिया जी की बुक। और अगर आप मॉडर्न की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक ही बुक पढ़नी है, वो है स्पेक्ट्रम। अब ये प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। मेंस के लिए हो सकता है आपको एक आध बुक और खरीदना पड़े हिस्ट्री के लिए और पढ़ना पड़े उसको, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम राजीव जी की वो सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है वो। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी जो है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि इतनी सारी किताबें हैं, उसमें डेप्थ कैसे डिसाइड करें हम, कितनी मोटी किताब हमको पढ़नी है, किस राइटर की बुक पढ़नी है, बहुत 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 सारे क्वेश्चन। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी का एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अगर आपको करनी है तो ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल की जो बुक आती है, ठीक है, कंप्लीट ज्योग्राफी इंक्लूडिंग वर्ल्ड, इंडियन एंड फिजिकल, सारा कुछ उसमें आपको मिल जाता है। और उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बाकी बुक्स में, ज्योग्राफी की बाकी बुक्स में कवर नहीं किए जाते हैं, तो आपको मेरे हिसाब से महेश कुमार बर्नवाल पढ़ना चाहिए। जस्ट इन केस इफ यू वांट टू स्किप एनसीईआरटी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ईजी लैंग्वेज में बर्नवाल में दिया गया है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि माजिद हुसैन क्यों नहीं। माजिद हुसैन एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, और हो सकता है कि आप उसको मेंस के लिए आप को उसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि उसमें टॉपिक बहुत सारे दिए हैं, अप्रोच दी हुई है, डायमेंशंस अलग अलग दिए हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए अगर आप पढ़ने बैठे ना, तो हो सकता है कि आपका पूरा समय उसको पढ़ने में चले जाए, स्टिल आपको कुछ याद ना रहे। बहुत डिफ़िकल्ट बुक है, लैंग्वेज भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए महेश कुमार बर्नवाल से पढ़ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 9 से आप एनसीईआरटी जो है वो भी पढ़ सकते हैं। 6 to 8 आई गेस थोड़ा सा लेवल उसका कम होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, बहुत बहुत बेसिक होता है। तो आप 9th क्लास से एनसीईआरटी जो है 12th तक की वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर होती है जिनको आपको पढ़ना होता है, वो मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी दिखाकर, ठीक है। फिर इसके बाद ज्योग्राफी जो है इतना करना है। फिर जैसा मैंने कहा, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर ऑलरेडी एनसीईआरटी के लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। पॉलिटी के लिए नो क्वेश्चन, एम लक्ष्मीकांत इज मोर देन सफिशिएंट, एम लक्ष्मीकांत ही आपको पढ़नी है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जो है एक बड़ा क्वेश्चन है कि इकोनॉमी के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो इकोनॉमी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमी में मध्य प्रदेश पीएससी की बात कर रहे हैं हम, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन लाइक प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड होते हैं, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड होते हैं, और डेमोग्राफी या सेंसस जो है उससे रिलेटेड होते हैं, और जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती है, मिनरल प्रोडक्शन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। इकोनॉमी का एक ही बुक पढ़ना है। वो कौन सी पढ़ना है, वो है आपको अरिहंत पब्लिकेशन की जो मैकबुक आती है इकोनॉमी के लिए, वो पढ़ना है। बेसिक आपका कवर हो जाएगा, लैंग्वेज ईजी है। इकोनॉमी अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो आपको उससे समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अरिहंत पब्लिकेशन की मैकबुक पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं हम लोग साइंस की। साइंस एंड टेक, अगेन ये टॉपिक जो है सिर्फ एक टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक जो है ना 3 सब्जेक्ट अपने आप में लिए हुए हैं। कौन कौन से, एक तो जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस की तैयारी कैसे करना है, या तो आप ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की एक जनरल साइंस की बुक खरीद सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी जो है ना 12th तक की एनसीईआरटी अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब 12th तक की इसीलिए, 10th तक की पहले मैं कह सकती थी कि हाँ ठीक है 10th तक की एनसीईआरटी से काम चल जाता है, लेकिन अब नहीं चलता है। जो पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चन हमने देखे साइंस के, तो वो थोड़ा लेवल उसका ज़्यादा था,
तो डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। एक बुक जो है वो भी आप खरीद सकते हैं, और नहीं तो फिर आप एनसीईआरटी जो है उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप बेशक साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आती है एनवायरनमेंट की बात। तो एनवायरनमेंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट हालांकि आपका कुछ साइंस की बुक में भी कवर हो जाएगा, लेकिन एनवायरनमेंट अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एनवायरनमेंट के लिए एक बुक मैं आपको बताऊंगी, वो क्या कौन सी है, वो है डॉक्टर रवि पी अग्रहारी की बुक है। अगेन ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी, इस क्लासीफाइड है सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से क्लासीफाइड है। सेकेंड चीज़ क्या है कि आपको बुक्स ऐसी होना चाहिए जो आपकी तैयारी को आसान बनाए, ना कि डिफ़िकल्ट। ठीक है, शंकर आयस अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी जल्दी ना आ जाए, तो उसके लिए ही मैं ये वाली बुक बताना चाहूँगी। रेस्ट आपके ऊपर है, आप जो भी खरीदना चाहें। फिर इसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की। अब टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और जो आईसीटी वाला दिया है हमको, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो टॉपिक नंबर 9 है, तो वो वाला जो पोर्शन है वो दोनों कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। इसमें बहुत सारा 70 to 80% आपका कवर हो जाएगा। साइंस एंड टेक की जो बुक आती है डॉक्टर रवि पी अग्रहारी की, और यही बुक आपको मेंस में भी बहुत काम आने वाली, क्योंकि मेंस के भी बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि यार इतनी सी चीज़ के लिए हम एक इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ें। तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है फॉर प्रीलिम्स, और बाकी के टॉपिक्स बहुत सारे जो मेंस में आपके काम आते हैं वो भी उस बुक में दिए गए हैं। फिर बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, करंट अफेयर्स जो है ना वो वीडियो से ज़्यादा अच्छा कवर होता है। वीडियो से आपको याद भी रहता है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वो है डॉक्टर गौरव गर्ग के करंट अफेयर, जो कि स्टडी IQ ऐप पर अवेलेबल है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप अगर MP के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो अभी तक हर साल शुभम सर के वीडियो जो है अनअकैडमी पर वो आ जाते हैं। हर साल एग्ज़ाम के पहले उनकी क्लासेस चलती है, जो वीडियोज़ है उनके अपलोड हो जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशली अगर MPG के या MP के करंट अफेयर्स की बात करूँ तो कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला, स्पोर्ट्स वाला और पर्सनालिटी वाला 3-4 चीज़ें हैं जिनसे बेसिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेस्ट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कहीं भी पढ़ लो नहीं समझ में आते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये वाला हो गया आपका करंट अफेयर का। लेकिन बुक कौन सी पढ़ना है, तो आप एग्जाम के पहले पहले एक स्पीडी खरीद सकते हैं। स्पीडी करंट अफेयर आप चाहें तो उससे थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपकी छूट रही है, या कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, या कुछ ऐसे सेक्शंस जो है स्पेसिफिकली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग ICT की, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। उसके लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की एक जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक बुक में मिलेगा। उसके मतलब बेसिक कंप्यूटर तो बहुत सारी किताबों में आपको आसानी से मिल जाता है। अभी एक अरिहंत की बुक जो है वो मैंने पढ़ी, जो मुझे ठीक ठाक लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, बट अच्छी बात ये लगी कि उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। और कंप्यूटर में यही होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर यूनिट 10 जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 10 अगर आप मैग्रो हिल की बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा, और अगर आप मैग्रो हिल की बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर परीक्षा धाम की बुक है जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश वालों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। एक तो लक्ष्मीकांत में आपका बेसिक कवर हो जाता है। बेसिक मतलब आपको अगर आइडिया लेना है कि क्या चीज़ है ये यूनिट 10 में जो रीजनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह दिया है, और उसके बारे में आपको या तो क्वेश्चन जिस तरीके के पूछे जाते हैं वो तो मेरे हिसाब से मैग्रो हिल की जो MPGK की बुक है उसमें तो कंप्लीट मिल ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो आप एक बुक खरीद सकते हैं जिसमें संजय गुप्ता की अवेलेबल है, और बहुत सारे 3-4-5 पब्लिकेशंस की अवेलेबल है। बट वही दिक्कत यह है कि MP की जो किताबें होती है ना, उसमें प्रूफ रीडिंग पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है। बिल्कुल प्रूफ रीड नहीं की जाती बुक, आप किसी भी पब्लिकेशन की उठा लीजिए। इसीलिए एक ऐसा पब्लिकेशन जो रेपुटेड है, जो सोच समझकर बुक्स पब्लिश करता है, इसीलिए मैं मैग्रो हिल की बात करती हूँ, क्योंकि प्रूफ रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैक्ट्स चेक करने के लिए। स्पेलिंग मिस्टेक या कई बार वर्ड्स भी कंप्लीटली गलत लिखे होते हैं, तो इसीलिए ऐसी बुक्स जो बड़े पब्लिकेशन हाउसेज होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि आपको मैग्रो हेल्थ से कवर करना चाहिए, नहीं तो फिर आप किसी भी पब्लिकेशन की एमपी में खरीद सकते हैं। रेस्ट हिंदी वालों के लिए परीक्षा धाम तो अवेलेबल है ही है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट बुक लिस्ट जो है वो देख ली है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एमपीपीएससी मेंस के लिए भी हम लोग बुक्स देखेंगे और एमपीपीएससी मेंस के लिए जो है वो पेपर वाइज देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और कुछ टॉपिक आपको अलग अलग जगह पर देखने पड़ सकते हैं। तो दैट्स द थिंग। और ये वीडियो ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वही करना है जो बाकी वीडियोस के साथ करते हैं, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।